Hello everyone, a hearty welcome to Maths with Sandeep Bhatt. हेलो एवरीवन, अ हार्टी वेलकम टू मैथ्स विद संदीप भट्ट। मैं हूं संदीप और आज हम एक टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो बीएससी मैथमेटिक्स और बीटेक का भी हिस्सा है। इस टॉपिक का नाम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नहीं सिर्फ एक टॉपिक है बल्कि एक जर्नी है जो हम सब साथ में तय करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे अपना देख पा रहे हो कि टॉपिक का नाम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है और इसका कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को मेरे को देखना है। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है मेरे को? nth डेरिवेटिव। क्या निकालना है? nth डेरिवेटिव। अब क्या है ना सर कि जैसे जैसे हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे आपका बेस वैसे वैसे ठीक होते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले nth डेरिवेटिव निकालना है। किसका? 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b का। तो इस पूरे टर्म को हम y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b। दिस implies that y is equal to ax plus b to the power -1। इसके लिए एक नोटेशन होगा। नोटेशन आपको याद होना चाहिए कि आखिर nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो ये नोटेशन आप याद कर लेंगे, आगे जितना भी रिजल्ट होगा nth डेरिवेटिव का उसमें काम आएगा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इस y को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार। तो y1 इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा? एफ डैश एक्स। y2 इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। y3 यानी कि ये सारे डिफ्रेंशिएशन को डिनोट कर रहा है सर। किसको? डिफ्रेंशिएशन को डिनोट कर रहा है। और ये नोटेशन के हेल्प से ही आप क्या करोगे? nth डेरिवेटिव फाइंड करोगे सर। तो यहाँ पे जो आप ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन के लिए 3 डैश देंगे। यहाँ पे क्या है? y1 का मतलब क्या हुआ? dy बाई डी एक्स। y2 का मतलब हुआ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और y3 का मतलब d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब। इतना होने के बाद आप इसका nth डेरिवेटिव लिखते हो। क्या लिखते हो? nth डेरिवेटिव। लेट अस सपोज दैट yn इज इक्वल टू एफ ऑफ n x और यही हमारा क्या होगा? डी एन वाई बाई डी एक्स एन। ये नोटेशन होगा। मतलब हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा, उसको आप 3 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे और उसके बाद nth डेरिवेटिव लिखेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन पावर का होगा, फिर इसका होगा। कहने का मतलब क्या होगा समझेंगे आप। y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b है और ये ax प्लस b को अगर ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसका पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है और 1 ऊपर जाएगा तो -1 होगा। देन y1 इज इक्वल टू कितना होगा? इसका डिफ्रेंशिएशन में सबसे पहले पावर का होगा तो पावर -1 लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा? ax प्लस b टू द पावर -1 और फिर -1, n वाला फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का। यानी कि आप जानते हो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n-1। सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ -1 इंटू ax प्लस b टू द पावर -1 और -1। फिर आपका ax प्लस b का क्या होगा? a बाहर हो जाएगा,
x का डिफ्रेंसिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। दिस इम्प्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे -1 इंटू, ये हमारा a है तो यहाँ पे लिखेंगे a और फिर क्या होगा ax प्लस b टू द पावर -2। अब अरेंज कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन हो चुका है, अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे y1 लिखने के बाद अब ये हमारा y2 होगा, लेकिन y1 को थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं। ये जो a लिखे हैं सर, क्या हम a को पहले लिख लें और ये -1 होगा, a फिर क्या -1, ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये थोड़ा देर के बाद समझ में आएगा। ax प्लस बी टू दी पावर कितना, ax प्लस बी टू दी पावर -2। अब इसके बाद फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे और दोबारा जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, अब इसके बाद क्या हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब आप इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो। यहाँ तक आप दिस इम्प्लाइज दैट का साइन दिए हो, यहाँ पे भी दिस इम्प्लाइज दैट का है, यहाँ पे आप लिख रहे हो y2। ये a यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 और ये क्या हो जाएगा -2 इंटू ax प्लस b टू द पावर -3। क्यों सर, -2 और -1 होगा, n वाला फॉर्मूला। यहाँ पे -2 ax प्लस b टू द पावर -2 -1 और फिर ax प्लस b का क्या होगा सर, ax प्लस b का होगा a इंटू x, x का 1 और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। सर अब इसके बाद अरेंज करेंगे, ये हमारा a होगा और a बाहर में है, यानी कि a इंटू a स्क्वायर और यहाँ पे आप लिखेंगे -1 और फिर क्या लिखेंगे -2 और फिर ये क्या होगा ax प्लस b टू द पावर -3। 2 बार डिफ्रेंसिएशन किए हैं और अब इतना लिखने के बाद अब हम इसको तीसरे बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर फिर क्या है -1 और ये -2। सर ये सारे क्या हैं, कॉफिशिएंट। अब आपको डिफ्रेंसिएशन इस पूरे टर्म का करना है। तो यहाँ पे -3 है सर, तो फिर से -3 इंटू कितना लिखेंगे ax प्लस b टू द पावर -3 -1 पावर का हुआ। अब किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, ax प्लस b का, तो ax का कितना होगा 1 और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। मीन्स सर y3 इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, y3 इज इक्वल टू आपको लिखना होगा a क्यूब, क्योंकि यहां से a मल्टीप्लाई किया, a क्यूब यहाँ पे क्या होगा सर -1 -2 -3 इंटू कितना ax प्लस b टू द पावर -4, ax प्लस b टू द पावर -4। अब इसमें थोड़ा बहुत हम काम करेंगे और उसके बाद अरेंज करेंगे रिजल्ट में, क्योंकि नोटेशन कहता है कि जब भी आपको nth डेरिवेटिव निकालना है तो आप फंक्शन को 1 बार 2 बार और 3 बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद इस 3 बार जो डिफ्रेंसिएशन है उसी को देखते हुए आपको nth डेरिवेटिव लिखना है। तो 3 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन किए हैं, जैसे 2 बार डिफ्रेंसिएशन किए तो a स्क्वायर आया, 3 टाइम्स किए तो a क्यूब आया, ऐसा कुछ हम लोग को सोचना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a क्यूब, यहाँ पे लिखा हुआ है -1 टू द पावर 3, क्योंकि सर यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव और यहाँ पे भी निगेटिव। समझते हैं सर यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं वो बतलाइए। तो यहाँ पे क्या होगा ना सर, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है -1 फिर -2 और फिर -3। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं -1 इंटू 1, -1 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -1 होगा, -1 इंटू 2 तो -1 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2 होगा, तो सेम एज -1 इंटू 3। फिर हम यहाँ से पॉजिटिव टर्म को एक साइड लेकर के जाएंगे और निगेटिव को एक साइड, और जब निगेटिव को एक साइड करेंगे तो -1 और -1 को एक जगह पे लिख देते हैं और पॉजिटिव यहाँ से बाहर कर देते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो -1 टू द पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, इतना होगा। तो क्या लिख सकते हैं a टू दी पावर 3 -1 टू दी पावर 3 इंटू कितना 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे ax प्लस b टू दी पावर -4 है, ax प्लस b टू दी पावर -4 है, तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे सर ax प्लस b टू दी पावर 4।
फिर आप इस पूरे टर्म को क्या लिखते हो, y3 इज इक्वल टू a टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 3, 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इसको याद कर लो, यहाँ पे क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 इंटू 3, ये दोनों जब भी रहे तो हम इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 3। क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं और ये क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सर ऐसा कुछ और भी टर्म है क्या, तो ऐसे अगर हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखे तो इसका मतलब क्या होगा सर, 7 से कंटिन्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नेचुरल नंबर का पहला मेंबर तक जा रहे हैं, तो ये क्या होगा फैक्टोरियल 7। क्या हो जाएगा सर, फैक्टोरियल 7। ये हमारा होगा फैक्टोरियल 7। सर ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7। सिमिलरली यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय कितना, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 4 है, तो हम 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1। जब 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 ही होगा, तो हम 3 प्लस 1 लिख दिए। इतना लिखने के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे लेट अस सपोज दैट yn is equal to a to the power n minus 1 to the power n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी टू द पावर n प्लस 1। ये कैसे सर, तो देखिए y3 क्या था, y3 हमारे पास जो था उसको याद कीजिए। तो y3 मतलब a टू द पावर 3 लिखे थे, माइनस 1 टू द पावर 3 आया था, फैक्टोरियल 3 हुआ था, डिवाइडेड बाय कितना आया था, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 4, और 4 का मतलब क्या आया था 3 प्लस 1। 4 को हम लोग किस में लिखे थे, 3 प्लस 1। और जैसे ही इतना लिखे थे तो यहाँ पे हम लोग उसी टर्म को क्या कर रहे हैं, nth डेरिवेटिव में लिख रहे हैं। जब nth डेरिवेटिव में लिख रहे हैं तो 3 को रिप्लेस किए n के साथ, तो जहां जहां पे 3 है वहां वहां पे क्या लिख रहे हैं, n। a टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी टू द पावर कितना, n प्लस 1। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एक रिजल्ट हम लोग कंप्लीट किए और ये आपका नोट्स कॉपी में भी हो जाना चाहिए। अब ये क्या है ना, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस बी। अब हम इस पूरे टर्म को भी डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स। सॉल्यूशन लिखेंगे n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो लेट y इज इक्वल टू log ax प्लस बी। सर लेट y इज इक्वल टू ax प्लस बी, फिर से हम एक बार नोटेशन लिखेंगे। सर नोटेशन क्या है, हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, आप उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स होगा। सर उसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स होगा। उसके बाद थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको कंटिन्यू 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के बाद उसी को देखते हुए आप nth डेरिवेटिव लिखेंगे। यानी कि सर आप जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किए हैं उसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स, जो क्लास 12 में आप लोग पढ़े होंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी आप क्लास 12 में पढ़े होंगे। ये थोड़ा डिफरेंट है 3 टाइम्स, तो वो भी कैसे किया जाता है वो आपको पता होगा।
और यहां पे लिखेंगे डी एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर एन टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करना है। तो सर अब यहां पे इसका डिफ्रेंसिएशन करना है n टाइम्स, तो यहां पे क्या होगा, y1 लिख देते हैं, तो डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन लॉग का डिफ्रेंसिएशन सर, तो 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, मतलब लॉग के साथ जो भी रहता है वो नीचे आ जाता है, 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी। फिर यहां पे क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का a बाहर, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और b का डिफ्रेंसिएशन 0। हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे y1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस इतना, और ये पूरा टर्म को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये ax प्लस बी टू द पावर -1। अब इस पूरे टर्म को 3 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करना है। सर y1 तो हो गया, अब y2 y3 लेकर के आना है इसका डिफ्रेंसिएशन। तो सर y1 के बाद क्या लिखेंगे, y2 अरेंज भी है, तो यहां पे लिखेंगे a, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन पहले पावर का होगा -1 इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर -1 एंड -1। n वाला फॉर्मूला जो भी पावर है वो बगल में आएगा और उसका पावर में -1 करते हैं, फिर ए एक्स प्लस बी का, तो ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, a इंटू 1 प्लस बी का 0। दिस इम्प्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू a, अगर a से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यहां पे क्या लिखेंगे -1, और ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर -2। कुछ नहीं, केवल अरेंज किए हैं, a को a से मल्टीप्लाई किए तो a स्क्वायर -1 ए एक्स प्लस बी टू द पावर कितना हुआ, -2। अब ये एक बार, दो बार डिफ्रेंसिएशन हो चुका है, लगभग कितने बार डिफ्रेंसिएशन करना होता है, 3 टाइम्स। तो यहां पे आप लिखेंगे y3 जैसे ही लिखेंगे तो ये a स्क्वायर, ये -1 और ये कितना है सर, -2, तो -2 आकर के मल्टीप्लाई करेगा, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, और यहां पे क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी टू द पावर -2 और -1, -2 -1, n-1 का फॉर्मूला लगेगा, और फिर ए एक्स प्लस बी का लगेगा सर, तो a बाहर रहेगा, x का 1 और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। मीन्स ये हमारे पास क्या होगा सर, y3 इज इक्वल टू a से मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब, यहाँ पे क्या होगा -1, यहाँ पे -2, और ये क्या हो जाएगा सर ये हमारे पास होगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर -2 और -1 कितने के बराबर, -3। तो y3 इज इक्वल टू आप लिखेंगे a टू द पावर 3, -1 और -2 है, तो -1 टू द पावर कितना लिखेंगे, 2, फिर 2 इंटू 1, यानी कि आप यहां से लिख सकते हैं, यहां से 1 और यहां से 2, और इस पूरे टर्म का पावर -3 दिख रहा है, तो आप -3 को नीचे लिख कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3। दिस इम्प्लाइज दैट y3 इज इक्वल टू a टू द पावर 3 -1 टू द पावर 2 है ना, तो 2 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 को हम लोग लिखेंगे 3 -1, 3 में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 को अभी आप लिखेंगे फैक्टोरियल 2, क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2, और ये क्या लिखा हुआ है सर, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3। इतना लिखने के बाद थोड़ा और अरेंज करते हैं, y3 इज इक्वल टू ए क्यूब, यहां पे आप क्या लिखेंगे, -1 टू द पावर 3 -1, कितना, 3 -1, 3 में -1 किए तो 2 आएगा, और हम 3 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन किए हैं तो 3 में देखना चाह रहे थे, ये फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 -1, 2 का फैक्टोरियल को 3 -1 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय कितना है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3। चलिए इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। तो सर यहां पे आप लिखेंगे 3 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करने के बाद एक डॉटेड लाइन देंगे और लिखेंगे लेट अस सपोज दैट yn इज इक्वल टू सर, हमारे पास y क्या था सर,
y3 इज इक्वल टू आप लाए थे, y3 इज इक्वल टू a टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3, इस टाइप का कुछ था सर। तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, yn इज इक्वल टू, जहां 3 है वहां पे n लिखे हैं, तो a टू द पावर n, फिर क्या लिखेंगे सर, माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, फिर क्या होगा सर, n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फिर क्या होगा सर, ए एक्स प्लस बी टू द पावर n। ये आपका रिजल्ट हुआ। बहुत अच्छा, आपने क्लासेस पूरी की। अब अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।